गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा +1 का टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं द एम्प्टी सेट। एम्प्टी, नल सेट या वॉइड सेट, ये डिफरेंट नाम है। एम्प्टी का मीनिंग होता है खाली। तो ऐसा सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो पहले मैं एग्जांपल्स लेता हूं एक। We suppose that this is set A x such that x is positive integer and x square plus 5x plus 6 equal to 0। ये सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि x such that x is less than 5 and x is greater than 5। ये मैंने दो सेट्स जो हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। हम पहले इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वन वेरिएबल की। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप सोल्व करोगे तो यहां से आपके पास सोल्व करने के बाद, फैक्टराइजेशन मेथड के बाद x -2 और -3 आए। दो वैल्यूज आएंगी, रूट्स आएंगे -2 एंड -3। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है। यहां हम क्या कह रहे हैं कि x इज पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होना चाहिए। और सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एंड का मीनिंग क्या है कि x इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव नहीं आते, तो x दोनों कंडीशन जो है वेरीफाई नहीं करता। तो इसको हम लिखेंगे x, कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं आ रहे, x की वैल्यू यहां एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड का मीनिंग ये होता है कि x के लिए ये कंडीशन भी सही हो और ये कंडीशन भी सही हो, दोनों कंडीशन सही होंगी x के लिए, तो हम सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे। यहां देख सकते हैं आप x इज लेस देन 5 से छोटा है x, एंड x ग्रेटर देन 5 से बड़ा भी है। तो आप यहां देख सकते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 5 से बड़ा भी हो। एक ही नंबर, एक ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो वी कैन से दिस इज एम्प्टी सेट। ये खाली सेट है, ब्रैकेट सेट की लिखी हुई है, अंदर नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स नहीं है। दिस इज एम्प्टी सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 0। संख्या 0 है, एलिमेंट्स है ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 0। अब दिस इज डिनोटेड बाय 5। एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं, 5 से। यह आप ध्यान रखें कि 5 जो है एम्प्टी सेट का सिंबल है। तो या तो आप ऐसे लिखें या 5 जो है वो एम्प्टी सेट का सिंबल है डिनोट करने का। तो अब एम्प्टी सेट्स को हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। नल सेट या वॉइड सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स is called a empty set। इसको हम empty set बोलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट।
तो आप इसमें क्लियर देख रहे हैं, फाइनाइट का मीनिंग होता है जिसके जो हम काउंट कर सकते हैं, एक फिक्स संख्या जो बता सकते हैं कि इतनी है। और इनफाइनाइट का मीनिंग ये है कि हम उन संख्याओं को काउंट नहीं कर सकते कि ये संख्या में कितनी है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम से पता लगता है ए सेट इज सेट टू बी फाइनाइट, a set is said to be finite if it has finite number of elements, numbers of elements। जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अभी भी मैंने बताया था कि ये एम्प्टी सेट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो है, कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो। तो जीरो एलिमेंट है, दिस इज फाइनाइट सेट, जीरो फाइनाइट नंबर है। ऐसे हम काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स लेके दिखाता हूं आपको कि कैसे मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैंने वहां एक सेट लिखा था AEIOU, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। 5 होते हैं, सभी को पता है, 1 2 3 4 5। तो इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसको लिखने का तरीका ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए शॉर्ट फॉर्म में लिखने की, दिस इक्वल टू 5। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि हम बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें सेट में इतने एलिमेंट्स हैं। तो दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है? जो फाइनाइट सेट नहीं है वो इनफाइनाइट है, मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल्स, जैसे आर है, आर एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर्स। तो आपको ये पता है कि ये नंबर लाइन होती है, दिस इज रियल नंबर लाइन, दिस इज 0। इस नंबर लाइन पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। इसके ऊपर जो पॉइंट्स इसके ऊपर आप लेंगे वो किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको ये बताया गया है लोअर क्लासेस के अंदर कि एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर लाइन एंड एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन की कॉरस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होगा, यूनिक रियल नंबर। तो ये ध्यान रखें कि इसके ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं और रियल नंबर इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट सेट है। अब ये कुछ सेट ऐसे होते हैं इनफाइनाइट सेट जिसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसकी जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखा जाएगा। कुछ इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल n है, n is set of natural number, तो we can say x such that x is natural number, natural numbers। अब ये इनफाइनाइट सेट है, इसको हम जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक सिस्टमैटिकली ढंग से हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं आर के वो सिस्टमैटिकली ढंग से नहीं है। तो इनको हम नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और आपको पता भी है कि एनी टू रियल नंबर, वी टेक एनी टू रियल नंबर, तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर बिटवीन देम। यदि आप बिल्कुल 0.1 और 0.2 लेते हैं
ये नंबर है 0.1, 0.2, ये दो रियल नंबर है, टू रियल नंबर, तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, इनके बीच में इनफाइनाइट जो है वो है। ये आप जो है 9-10 क्लासेस में हम पढ़ते हैं, और फाइनाइट और इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। एक में क्वेश्चन जो है भी आगे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 की। एग्जाम्पल 6 में एक मैं पार्ट्स लेता हूं और आगे चलेंगे। किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और हम बार बार आप बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं जो इस चैनल के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे रूटीन में रेगुलर पढ़ते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं इस चैनल के बारे में कि हम 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस की एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस की लेक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, और 9th और 10th के लेक्चर हिंदी मीडियम में भी हैं और इंग्लिश मीडियम में भी हैं, दोनों में हैं। और जो है आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है इस चैनल के साथ जोड़ें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और आगे मैं एग्जांपल्स लेता हूं। एग्जांपल 6, एग्जांपल 6 पार्ट फर्स्ट। स्टेट which of the following sets are finite or infinite? X such that X is natural number and X minus 1 or X minus 2 equal to 0। ये हमने ये चेक करना है कि जो सेट्स आपके सामने है फर्स्ट पार्ट में, ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कई बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म में आइडिया नहीं आता कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट दिस सेट इनटू रोस्टर फॉर्म, तो वी गेट X is natural number and satisfy this equation। ये फैक्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, either first factor equal to 0 और second factor equal to 0, तो we get X equal to 1 and 2। There are two values। देखिए यहां से X की वैल्यू 1 और 2 आएगी। 1 और 2 बोथ नेचुरल नंबर्स हैं, तो दोनों कंडीशंस 1, 2 सेटिस्फाई करते हैं, तो ये सेट हमारे पास है। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट? तो we see that there are two elements हैं, तो this is a finite set, this is a finite set। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, this is set X is natural number and x square equal to 4, x square equal to 4 ये है। तो आपने बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से प्लस माइनस 2 आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इज प्लस माइनस रूट 4। आपको पता है कि स्क्वायर अपने साइड चेंज करता है तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता है, प्लस माइनस का साइन लगता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 प्लस माइनस 2, तो यहां नेचुरल नंबर है तो वी टेक ओनली 2। माइनस का हम यहां नहीं लेंगे क्योंकि -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो 2, तो इस सेट में 1 एलिमेंट्स है, तो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है। तो ऐसे आप इनके एग्जांपल्स कर सकते हैं। थर्ड पार्ट्स में आपके लिए छोड़ देता हूं, सिंपल है। और फोर्थ पार्ट मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। फोर्थ पार्ट, x
belong to natural number and x is prime. ये x प्राइम नंबर है, ये मैंने फोर्थ पार्ट लिया है. अब प्राइम नंबर की डेफिनेशंस हम नंबर सिस्टम में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स. नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही प्राइम होते हैं, कुछ नेचुरल नंबर ही प्राइम होते हैं. अब 2 फर्स्ट नेचुरल नंबर है, प्राइम है जो. 2 इज ओनली इवन प्राइम. इस बात को भी नोट करें कि 2 इज ओनली इवन प्राइम. इवन नंबर्स में प्राइम नंबर एक ही होता है 2. बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ओड होते हैं. 3, 5, 7, 11, 13 एंड चलता रहेगा. अगर 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 29 आ जाएगा, आगे डैश 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 चलता रहेगा. ये कभी मतलब जो है खत्म होगा नहीं, ये कंटिन्यू डैश डैश चलते रहेंगे. तो आप देख सकते हैं कि ये यदि हम काउंट करना शुरू करें तो ये डैश 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 चलेंगे आगे, तो कहां तक चलेंगे हम नहीं जानते. तो ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसके आगे आप लिख देंगे दिस इज ए इनफाइनाइट सेट. अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स. 2 सेट्स डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं. 2 सेट्स A and B are said to be equal if each element of A is an element of B and each element of B is an element of E. Element of E. देखो मैंने क्या लिखा है, 2 sets A and B are said to be equal. इक्वल कब होंगे कि A सेट के सारे एलिमेंट B में हो और B सेट्स के सारे एलिमेंट A में हो. तो हम ये चेक करेंगे यहां पे कि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में भी हैं. तो ऐसा है तो दे आर इक्वल. और रिटन एज, इसको हम ऐसे रिटन करेंगे A इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे A इक्वल टू. तो यहां हम एलिमेंट्स को देख के चेक करेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है. अब मैं जो है एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल कि दिस इज A सेट 1, 2, 3 and this is B set 1, 2, 2, 3. अब आप देखिए मैंने 2 एलिमेंट्स 2 बार लिख दिया. तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं. यदि आप 2 बार लिख देते हैं गलत नहीं है, लेकिन वो कंसीडर एक ही होगा. अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, 1, 2, 3. ऐसे नहीं 4 एलिमेंट्स बोलते हैं इसको. सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसकी काउंटिंग एक ही बार होगी. तो आप कोशिश करें एक ही बार लिखें. अब हमसे क्वेश्चन में आ जाए कि आर द सेट्स A एंड B आर इक्वल. तो आप इस डेफिनेशन को देखिए. हम चेक क्या करेंगे कि क्या A के सारे एलिमेंट B में हैं? यस हैं. फिर हम दोबारा क्या चेक करेंगे, B के सारे एलिमेंट A में हैं. तो आप चेक करिए B के सारे एलिमेंट A में है कौन है. तो दोनों के यदि हैं, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो वी कैन से A इक्वल टू, यस दे आर इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स हैं. अब वी टेक मोर एग्जांपल्स. हम कुछ एग्जांपल्स और लेंगे इसमें.
अब आप एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाइए। 7th एग्जाम्पल, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के पेयर फाइंड आउट करने हैं इफ एनी गिव रीजंस। तो मेरे पास जो है 5 सेट्स हैं। फर्स्ट सेट इज ए containing 0, second set is B, X such that X greater than 15 and X less than 5. Third set is C, X such that X minus 5 equal to 0. Fourth set is D, X such that x square equal to 25. Last is E. E set is X. X is an integral positive. An integral roots of the equation, equation is x square minus 2x minus 15 equal to 0. याद, तो देखिए ये स्टेटमेंट में आप जो है क्लियर देख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 सेट्स हैं और हमें ये चेक करना है कि इनमें से इक्वल सेट्स कौन से हैं पांचों के। इनमें 2 सेट इक्वल हैं या 3 सेट्स इक्वल हैं, क्या है। अब ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको आपने चेक जरूरत नहीं है इसको। अब ये जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। तो ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं है जो 15 से ग्रेटर हो और 5 से लेस हो। दोनों कंडीशन एक नंबर सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो दिस इज एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल है, आप x की वैल्यू निकालोगे 5 आ जाएगी, तो इसमें 5 एलिमेंट आप रखेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा और प्लस माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी -5 और +5। अब लास्ट ये, अब क्या कहता है ये कि इस इक्वेशंस का रूट होना चाहिए और पॉजिटिव रूट होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, आप करिए देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यहां से आप सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको 2x minus 15 equal to 0, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -15x² आएगा। ये हो जाएगा x² -5x प्लस 3x minus 15 equal to 0। इसमें 2 में कॉमन लेंगे, इस 2 में कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यूज आ जाएंगे x की, एक आ जाएगी 5, एक आएगी -3। आप सोल्व करते हैं इसको। अब -3 रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। इंटीग्रल मींस इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव लेना है, तो सिर्फ 5 आएगा। इसमें एक ही एलिमेंट कंटेन करेगा 5, -3 नहीं आएगा। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेट ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। इनमें इक्वल सेट है C और E। हमारे पास इक्वल सेट्स का जो पेयर है वो लास्ट में लिखेंगे कि C इक्वल टू E। ये पेयर हमारे पास इसमें आएगा। इन 5 सेट्स में जो इक्वल सेट्स का पेयर है वो C और E का है, दे आर इक्वल। बाकी जो है इसमें इक्वल नहीं है। सिर्फ 1-2 मिनट और आप जो है करेंगे। 8th में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये 2 पार्ट्स हैं, 8th का फर्स्ट और 8th का सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट्स में आपके लिए छोड़ देता हूं कि जैसे पिछली सारी मैथमेटिक्स वाला बताया था मैंने कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 8th के फर्स्ट में आप क्या करेंगे कि पहले इन दोनों सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद आप चेक कर लेंगे कि दे आर इक्वल और नॉट। सेकंड जो है 8th का मैं थोड़ा सा हिंट जरूर दूंगा।
8th का सेकंड पार्ट। सेकंड, ये भी मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में जिक्र किया था, आपको एक क्वेश्चन किया था कि n बिलोंग टू z एंड n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में शायद सेम ही क्वेश्चन था, तो यहां n की जगह x लिखा हुआ था, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, n x की x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो अब इसमें हमने क्या है कि इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर ये होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। ऐसे इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करें, तो इसको आप चेंज करोगे तो -3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 2 आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 यह है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, जो अगला, वो है x इज रियल नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, 2 ही नंबर आएंगे। अब इसमें कितने नंबर है? 4 नंबर है, तो उसमें 2 ही नंबर आएंगे, तो ये दे आर नॉट इक्वल। तो 8th में आप पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेना, और फिर आप जो है इसको ये चेक करना कि दे आर इक्वल और नॉट। तो आज का जो होमवर्क है आपका, वो एक्सरसाइज जो है 1.2 और कर लेना।